हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ से कुछ जो टॉपिक बनते हैं, कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा टफ बनते हैं कि पेयर के संबंधित, मैं उन सभी क्वेश्चनों को आज लेके आया हूं। अगर आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से कुछ सीख जाते हैं तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा मानूंगा कि मैं आपको क्या किसी को सिखाने के लायक हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला ही क्वेश्चन है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2028 है और उनका एचसीएफ कितना है? 13। तो तदनुसार ऐसे जोड़ों की संख्या बताइए। क्या है, इसे कितने जोड़े हैं जो 2028 लाने में सक्षम है? तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास संख्या क्या है, ए और बी। क्या है, ए और बी, इनका गुणनफल कितना है? हमारे पास दो संख्याएं हैं और इनका गुणनफल बोला है कितना, 2028 है। कितना है? 2028 है। और इसका एचसीएफ जो दोस्तों दिया है कितना, 13 दिया है। ठीक है, आपको पता है एचसीएफ क्या होती है? हर संख्या में होता है। एचसीएफ क्या है? सभी संख्याओं में होता है। तो मान लेते हैं कि जो ए वाली संख्या है वो कितना होगी, 13 ए होगी, और बी वाली संख्या कितनी होगी, 13 बी होगी। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, जो अब 2028 के बराबर होगा 13 ए गुणे 13 बी, इसके बराबर है 2028 के। अब काट दीजिए 13 से, 13 कम 13 बचा कितना, 7, 13 पचे 65, 13 पचे 65 बचा कितना, 7, 13 छह 78, ये हो गया। अब 13 से ये भी काटिए, 13 का नम 13, 13 दूनी 26। ए और बी का गुणनफल कितना आ गया है, 12 आया है। ए और बी का गुणा कितना आया है, 12 आया। अब इसका कितने पेयर बनेंगे? अब इसके पेयर की बात करें, कितना बनेगा, 1 गुणे 12 पहला पेयर बन गया। दूसरा पेयर क्या बनेगा, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 छह 12 हो गया। अब तीसरा पेयर क्या बनेगा, 3 इंटू 4, 4 3 12। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। कितना आएगा फिर, 5 बनेगा नहीं, फिर 6 इंटू 2 बनेगा। 6 इंटू 2 क्या आ जाए, रिपीट। अब रिपीटेशन में नंबर बनेंगे तो क्या करना है, आपको रिपीटेशन वाले नंबर को नहीं काउंट करना है। अब देखना है कितने पेयर बनेंगे। पेयर को ज्ञात करने के लिए आपको करना है कि ऐसी संख्या ले जो स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो इसमें देखेंगे, अगर इनका देखिए इनका एचसीएफ 1 बनेगा तो आप कह सकते हैं इसका 1 पेयर हो गया। अब इसमें देखेंगे तो दोस्तों ये 2 से कटता है, इसका एचसीएफ कितना बना है, 2 बना है, तो यह पेयर में नहीं आएगा, इसका ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो हमें ये वाला पेयर में काउंट नहीं करना है। अब 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, तो ये भी काउंट कर लेना है। तो आपके पास ऐसे कितने पेयर बन गए हैं, टोटल 2 पेयर बन गए हैं। कितने पेयर बने हैं दोस्तों, 2 पेयर बनेंगे। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा 2 पेयर। अब ऑप्शन में देखिए क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब बात करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है और एलसीएम कितना है, 1728 है। तदनुसार से कितने अंकों के कुल कितने पेयर बनेंगे? इसमें भी पेयर ज्ञात करना है। हम संख्या को क्या मानेंगे, ए और बी ही मानेंगे। संख्या को क्या मानेंगे दोस्तों, ए और बी ही मानेंगे। ठीक है, अब इनका गुणनफल क्या है, एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों, 8 दिया है। और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया है, 1728 दिया है, 1728 दिया है। अब संख्या की बात करें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 8a बन जाएगी। दूसरी संख्या क्या बनेगी, 8b बन जाएगी। कितना बनेगी, 8a और 8b। और एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, हर एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ उसमें जुड़ा होता है। हर एलसीएम में क्या होता है, उसका एचसीएफ जुड़ा होता है। अगर बात करें एलसीएम की तो इसमें एलसीएम क्या बनेगा, अगर बात करें इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम क्या होता है दोस्तों, दोनों में जो चीज हो उसे ले लीजिए। दोनों में क्या है, 8 है, तो 8 को ऐसे ले लेंगे। एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, इसका भी तो रहेगा ए और बी। अब इसका एचसीएफ कितनी है, 1728 के बराबर है। ठीक, अब काट दीजिए, आपसे काटेंगे दोस्तों, 8 दूनी 16 बचा कितना, 1, 8 एक कम 8 बचा कितना, 4, 8 छन 48, 216 आ जाए। ए और बी का गुणा कितना आया है दोस्तों, 216 आया है, 216 आ गया है। अब 216 को ऐसे खंडों में तोड़ना है कि हमें पेयर की प्राप्ति हो जाए, तो 216 को ऐसे ले लेना है। अब इसको तोड़ दीजिए, 200 काटेंगे दोस्तों कितना आएगा, 108, इसका काटेंगे दोस्तों 54 दूनी 108 हो जाएगा। इसे करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 27 आ जाएगा। 27 क्या होता है, 3 9 आएगा, 3 9 3 और 3 कट गया, इतने पेयर बनेंगे। अब इसका देखें गुणा कितने बनेगा दोस्तों, पहला पेयर क्या बन जाएगा, पहले पेयर की बात करें तो 1 गुणे 216 बनेगा। ठीक, अब दूसरा पेयर क्या बनेगा, अब 2 को मल्टीपल लेना है, 2 का मल्टीपल लेंगे, अब सारे अंकों का गुणा कर लेंगे।
9 त्रिक 27 में ये 54 मतलब 108, 108 हो गया। अब बचना कितना है, 2 हो गया। अब 4 ले लेते हैं, अभी हमने 4 ले लिया। अब 4 लिया, बचा कितना है दोस्तों, ये बचा 4 इंटू 54, 4 इंटू 54 बच गया है। अब 54 तक ले लें, कितना होगा, 4 के बाद 8 ले लेते हैं, एक पेयर क्या बन जाएगा 8, ये 8 हो गया। अब बचा कितना है दोस्तों 27, 8 गुणे 27, ठीक। अब ये हो गया। अभी कितना बचा है दोस्तों, अभी 8 ले लिया, 8 त्रिक का, अब 8 के बाद 16 को गुणा करेंगे दोस्तों, 16 है मल्टीपल में नहीं पा रहा है, 16 के बाद क्या लेंगे दोस्तों, ये 27 ले लेते हैं। अगर ये 27 लेते हैं, कितना 8 त्रिक का 24, कितना ले 24 ले लेते हैं। 24 के बाद क्या बचेगा 9, 24 के बाद 9 बचेगा। अगर ये पूरा का मल्टीपल ले लेते हैं, कितना, अगर 24 3 कितना हो जाएगा, 24 3 72 इंटू 3, ये हो गया। अब ये टोटल इतने पेयर बन गए हैं, हमारे पास कितने पेयर बन गए, इतने पेयर बन गए। हमने पेयर ज्ञात करने के लिए क्या बताया है कि उसका HCF 1 होना चाहिए। अब देख लेते हैं किसमें किसमें एक HCF आ रहा है। अब इसमें देखें तो इसका HCF 1 हो रहा है, इसका देखें इसका HCF तो 2 हो रहा है, आपका ये पेयर में नहीं काउंट होगा। अब इसमें भी 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अब 8 का देखें तो दोस्तों 8 क्या है, एक विषम संख्या है, और 27 क्या है, एक सम संख्या है। और कोई भी सम संख्या जो है विषम संख्या को नहीं काटेगी, मतलब इसका भी पेयर, इसका भी HCF क्या बनेगा, 1 ही बन जाएगा। और बाकी इसमें भी 3 है और 9 है, मतलब इसमें 3 से ये भी काट देगा, 3 से ये भी काट देगा, ये भी नहीं होगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो इसमें कितने टोटल पेयर बन गए, इसमें टोटल 2 पेयर बन गए, जिसमें एक HCF आया है और वही आपको लेना है। तो इसमें भी पेयर की संख्या कितनी आ गई, इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, 2। कितने जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, 2 जोड़े बन रहे हैं। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्या अभी पेयर ही वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। दो संख्याओं का योग कितना है, 232 है, और उनका HCF कितना है, 29 है। हमने संख्या को क्या मान लिया, ए और बी मान लिया है। ऐसे ही मानेंगे जहां पे संख्या दादी हो तो उसे ए और बी या एक्स वाई आप मान सकते, कुछ भी मान सकते जो चर वैल्यू हो। क्या हो, चर मतलब बदलता रहे उसका मान, वो चर क्या होती है, जो उसका कांस्टेंट हो। हमने संख्या को क्या मान लिया, ए और बी। अब इसका HCF कितना है, HCF कितना दिया है दोस्तों, 29 दिया है। संख्या क्या बन जाएगी, संख्या पहली संख्या क्या बनेगी, 29A, दूसरी संख्या क्या बनेगी, 29 का B। ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ कितना दे रहा है दोस्तों, 232। इन दोनों का जोड़ मतलब 29A प्लस 29B किसके बराबर है, 232 के। अब क्या 29 अगर कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, A प्लस B बराबर कितना आ गया है, 2 3 2। ठीक। अभी कितना करें कि ये बात पूरा कट जाए, 8 से करें दोस्तों, अगर 8 से मल्टीपल करें देते 8 9 72, बचा कितना 8 दूनी 16 7 23 हो जाएगा, मतलब ये 8 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 से कटेगा, हमने ये काटा 8 आ गया। ए और बी का योग कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको पेयर बनाते हैं। 8 का पेयर कैसे बनेगा, या तो 1 प्लस 7 जोड़े तब 8 बन जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 6 जोड़े तब भी 8 बनेगा, 3 और 5 जोड़े तब भी 8 बनेगा, 4 प्लस 4 जोड़े तब भी 8 बनेगा। अब इसके बाद क्या आएगा, 5 और 3 जोड़ेंगे तब 8 बनेगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तब 8 बनेगा। बाकी सब क्या रिपीटेशन में आ रहे हैं, सब क्या आप रिपीट होने लगे हैं, तो रिपीट होने वाले संख्याओं को नहीं काउंट करना है। अब इसमें देखें, जिसका HCF 1 होगा दोस्तों, हमें वही काउंट कर लेना है। 7 और 1 के HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब ये चीजें काउंट में नहीं आएंगी। 3 और 5 में HCF क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब ये भी काउंट होगा। 4 4 का HCF क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये काउंट में नहीं आएगा। तो इसमें टोटल कितने पेयर बन गए दोस्तों, पेयर मतलब ये कितने पेयर बने, टोटल 2 पेयर प्राप्त हो गए। कितने पेयर प्राप्त हो गए दोस्तों, 2 पेयर प्राप्त हो गए। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसे जितने क्वेश्चन है सब में 2 ही पेयर आ रहे, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। क्या अभी तक हमने 3 क्वेश्चन लगाए हैं, तीनों में 2 ही पेयर बन रहे हैं। ठीक, बाकी ऐसे जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 2 ही पेयर बनेगा। ठीक। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 384 है। ठीक, उनका HCF कितना, हमने संख्या का मान ली A और B, और इनका HCF कितना दिया है, 48 दिया है। ठीक, तो पहली संख्या क्या बन जाएगी, 48A, दूसरी संख्या क्या बनेगी, 48 का B, क्योंकि HCF दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो 48 इसमें भी होगा और 48 इसमें भी होगा। अब आगे बोलता है इन दोनों का योग।
अगर 48 कॉमन लें तो a प्लस बी बचेगा बराबर कितना दिया 384। 384 है ना, हाँ 384 ही है। अभी अगर इसे काटें 16 से काटें, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, क्या बचा 6, 16 चौको 64, 3 से काटेंगे 8 त्रिक का 24। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है। ठीक, जब यहाँ तक आ गया है तो अगर हम इनका पेयर बनाए क्या बनेगा, पहला पेयर क्या बनेगा 1 और 7 बनेगा, दूसरा पेयर क्या बनेगा 2 और 6 बनेगा, क्या बनेगा 2 और 6 बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पेयर क्या बनेगा 3 प्लस 8, 3 प्लस 5 बनेगा। अब इसके बाद 2 आएगा दोस्तों, रिपीटेशन बनेगा, मतलब 4 प्लस 4, 4 प्लस 4। तो हम क्या करना बताए हैं, अगर युग्म निकालना है संख्याओं का कितने पेयर होंगे, तो हमें युग्म निकालना है तो संख्याओं का एचसीएफ जहां पे हमें एक प्राप्त होगा हमें वही पेयर काउंट करना है। इसका एचसीएफ क्या हो रहा है 1 हो रहा है, मतलब पहला पेयर बन गया। तो इसका एचसीएफ तो 2 हो रहा है, लेकिन ये पेयर में नहीं काउंट होगा। अब इसका एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब ये भी पेयर में काउंट होगा, और ये 4 4 आ रहा है, मतलब इसका एचसीएफ 4 आएगा, मतलब ये भी काउंट में नहीं होगा। जब ये काउंट में नहीं होगा तो हमारे पास संख्याओं का अंतर ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हम ये ले लेते हैं या फिर ये ले। ठीक, अब जो ऑप्शन में मिले हम दोनों चेक कर लेते हैं। अगर हम इनका अंतर करें 7 में से, अगर 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, 6 में क्या करें ये 48, हमारे पास संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 48 से गुणा कर देते हैं। 48 से गुणा करेंगे दोस्तों 8 छक 48। ठीक है, अब बचा कितना 4 छक 24, 24 में अगर क्या जोड़े 24 4 28 हो जाएगा, कितना आ गया 288 आ गया, एक हो गया। अब दूसरा पेयर क्या बनेगा, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अब इन दोनों का अंतर 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 में से अगर 48 गुणा करेंगे कितना आएगा 48 में 48 में या 96। आपके दोनों ही चीज है, दोनों ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जो ऑप्शन में सही होगा वही आपको लेना है। ऑप्शन में देखिए क्या मिला 96 मिल रहा है, 96 नहीं है, बचा कितना है 288। जब 288 बच रहा है तो मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, आंसर ये भी होगा, दोनों ही चीजें ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आपका ये वाला है, मतलब यही वाला आपको टिक करना है। क्या मिला है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। 2 संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या क्या है 13 से बड़ी है, प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी है, का एचसीएफ कितना है 13 है और एलसीएम कितना है 273। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या है 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हम क्या संख्या को ए और बी ही मानते हैं, क्या मानेंगे दोस्तों संख्या को ए और बी ही मानेंगे। अब ये सीएफ कितना दिया है 13, एचसीएफ कितना दिया है 13 दिया है, एलसीएम कितना दिया है दोस्तों 273। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है सभी संख्याओं का गुणनफल, बाकी कोई भी संख्या उसमें 2 बार ना आई हो, उसमें कोई भी संख्या 2 बार ना आई हो तो हम संख्या पहली संख्या क्या लेंगे 13 ए लेंगे, दूसरी संख्या क्या बनेगी 13 बी बन जाएगी। तो इसका एलसीएम की बात करें, इसका एलसीएम क्या होगा, तो 13 दोनों में है तो हम एक 13 ले लेंगे। अब क्या है एक ए है, ठीक, बी है और कोई एक्स्ट्रा चीजें है नहीं है तो हम इतना लेंगे। बाकी एलसीएम इसके बराबर कितना दिया 273, 273 दिया, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 13 का नाम 13, ए और बी का मल्टीपल कितना आ गया है 21 आया है, 21 आ गया है ना। अब 21 का पेयर बना के देखते हैं, 21 का पेयर बनाए 1 इंटू 21 को बनेगा ये बन जाएगा। दूसरा पेयर क्या बनेगा 7 त्रिक 21 या 3 सत 21, 3 और 7 21, और कोई पेयर बनेगा, और कोई पेयर तो बनेगा ही नहीं जो 21 मल्टीपल में आए। अब संख्या क्या है 13 से बड़ी होनी चाहिए, 13 से बड़ी, अगर इसमें 13 से गुणा करेंगे और इसमें 13 से गुणा करेंगे दोस्तों 13 एक का नाम 13 बचा 1, 13 दूनी 26 1 27, 273 आ गया। एक संख्या तो बड़ी मिल गई लेकिन दूसरी संख्या 13 से छोटी मिली, मतलब ये वाला आपका आंसर नहीं हो जाएगा। दूसरी संख्या किसमें देखते हैं 13 तिया 39 और 13 सते 91। ठीक, अब देखिए दोनों क्या है 13 से बड़ी हैं, दोनों क्या है दोस्तों 13 से बड़ी हैं, तो संख्या आपके पास क्या हो जाएंगी यही हो जाएगी। अब संख्याओं का योग ज्ञात करना है, अगर इसका योग करें दोस्तों कितना आएगा, इन दोनों को योग करके देखते हैं 9 1 10, 9 3 12 1 13, कितना आएगा संख्याओं का योग 130, जो आपके ऑप्शन मिला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए, 5वें के बाद आया 6ठा क्वेश्चन, मतलब 7वां क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 23, 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है दोस्तों
23 दिया है। और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड हैं। क्या है? एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड हैं। तो हम क्या मान लेते हैं? पहला नंबर तो ये सीएफ को लेते हैं। कितना दिया है? अच्छा, सीएफ कितना दिया है दोस्तों? 23 दिया है। एलसीएम एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड कितना है? 13 और 14 है। 13 और 14 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? उसमें से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? आपको पता है कैसे निकालेंगे? पहला नंबर तो एलसीएम देखते हैं। जैसे हम सपोज दैट किसी भी संख्या का एलसीएम निकालें 223, तो 172 का अगर एलसीएम निकालें तो क्या बनेगा? ठीक, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 2 6 12, 2 8 16, 2 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 34 2 68, 2 से करेंगे 17 आएगा। ठीक, अब ये 17 से ही कटेगा। ठीक, तो क्या है? ये एलसीएम के कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5, 5 गुणनखंड है। लेकिन इसमें तो 2 गुणनखंड दिया है, एक्स्ट्रा 2 गुणनखंड दिया है। अब आपको पता है दोस्तों कि एलसीएम में एचसीएफ घुसा रहता है। क्या होता है? एलसीएम में एचसीएफ घुसा रहता है। अगर इसमें देखेंगे पहली एचसीएफ में क्या है? जब पहला गुणनखंड में 23 बनेगा, क्या है? 23 और गुणित 13 बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? 23 इंटू 14 बनेगा। ठीक, अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा बन रहा है। अगर हम 23 में 13 से गुणा करेंगे तो छोटा बनेगा, लेकिन अगर 23 में 14 से गुणा करेंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। गुणा करके देखते हैं। 14 त्रिक 42, हासिल लगा 4, 14 दूनी 28, 4 32, कितना आया है? 322। यही बड़ी संख्या है। क्या है? यही बड़ी संख्या है जो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या है? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बड़ी संख्या पूछे कि एचसीएफ में बड़ी बड़ी संख्या से गुणा कर देना है, छोटी पूछे कि एचसीएफ में छोटी बड़ी संख्या से गुणा कर देना है, वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है? 495। कितना दिया है? एलसीएम कितना है? 495। तो ऐसे लिखते हैं, एलसीएम कितना दिया है? 495। ठीक है, और उनका एचसीएफ कितना दिया है? 5। एचसीएफ कितना है? 5 है। तो पूछा है उन दो संख्याओं का योगफल 100 है। उन दो संख्याओं का योगफल 100 है, तो उनका अंतर ज्ञात करना है। तो संख्या हमारे पास क्या माने थे? ए और बी। ठीक है, अब आपको पता ही है कि संख्या है तो उसमें एचसीएफ है, तो मतलब एचसीएफ उसमें घुसा रहेगा, तो हम एचसीएफ को घसोड़ देते हैं। पहली संख्या क्या बन जाएगी? 5 है। दूसरी संख्या क्या बन जाएगी? 5। बी वाली क्या बनेगी? 5 का बी। ठीक है, अगर हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें तो कोई फर्क है नहीं, हम निकाल लेंगे दोनों। पहला नंबर क्या निकालें? दोनों संख्याओं का योगफल 100 है। पहला 5a, दूसरा क्या करेंगे? 5b। योग करके 100 के बराबर कर देंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 कॉमन ले लिए। a प्लस बी इक्वल टू कितने का आया? 100 के आया। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 20। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। आपको ये क्या करना है? नोट कर लेना है। अब दूसरा क्या? अब इसका गुणनफल निकालना है। अब आप बात करें इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? मैंने आपको बताया जो चीजें कॉमन हो उसको पहले ले लीजिए। क्या है? 5। दोनों में हमने 5 लिया। अब बाकी जो चीज कॉमन नहीं उसको भी मल्टीपल में लेना है। ए और बी मल्टीपल में लिए, तो इसका एलसीएम कितना दिया? 495 के बराबर कर देना है। 495 के हमने बराबर कर दिया। अब 5 से करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 5 9 45, बचा कितना? 4। 5 9 45। ए और बी का गुणा कितना आ गया है? 99। ए प्लस बी कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक, 20 आ रहा है। अब इसके कितने पेयर बन सकते हैं? अगर हम इसको तोड़े 11 प्लस 9 करें तब 20 आएगा, और 11 और 9 को गुणा करें न कितना आएगा? 99 आएगा। अब यही एक संख्या बन रही है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर, मतलब इन दोनों को संतुष्ट कर रही है। तो इसमें पूछा क्या है? संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। अब ये संख्याओं का अंतर ज्ञात करना मतलब इसका और इसका अंतर कर दीजिए। 11 में से अगर 9 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आ गया। 11 में से अगर 2 घटा रहे हैं तो 9 आ रहा है, बाकी ये सीएफ क्या है? 5। 5 से गुणा कर देना है, कितना आ गया? 10 आ गया। यही आपका क्या हो गया? अंतर हो गया, संख्याओं का अंतर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही मिल रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। क्या है? जो बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ अगर वो आपको समझ में आ रहा है
तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा। लाइक करने या डिसलाइक करने से कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो इससे पता लगता है कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, बस फर्क है सिर्फ इतना ही। अगर डिसलाइक करते हैं तो आपके कहने का मतलब है आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, बस। ठीक, अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट करके स्माइली कर दीजिए कमेंट में, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? क्या है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम कितने हैं? 7 और 140। संख्या क्या है? 20 और 45 के बीच है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो दो संख्या है, तो संख्या को हम क्या मानेंगे? ए और बी मान लिए, तो उनका एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया है? 7। एलसीएम कितना दिया है? 140। ठीक, तो संख्या क्या हो जाएगी? ए हो जाएगा 7A, बी कितना बनेगा? 7B। ठीक है, इतना हो गया। हम क्या निकालें पहले दोस्तों? इनका एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा? इनका एलसीएम बनेगा 7A और बी, जो 140 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 140 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 मतलब 120। ए और बी का गुणा कितना आया है? 20 आया है। यहाँ तक चीजें ठीक है। ए और बी का गुणा कितना आया है? 20 आया है। अब इसमें पूछा है कि संख्या क्या है? 20 और 45 के बीच की हो। संख्याएं जो है 20 और 45 के बीच हो तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इसको क्या भागों में तोड़िए। 20 को कितने में तोड़ सकते हैं? 1 इंटू 20 में तोड़ दिए। कोई फर्क है? नहीं है। अब 4 और 5 में तोड़ेंगे। ठीक, अब क्या 10 इंटू 2 में तोड़ेंगे। और कोई चीजें बनेगा जो इसको तोड़ पाए? नहीं तोड़ेगा। अब जहां जहां पे इसका ही पेयर में सीएफए का है हमें वही काउंट करना है। इसका एचसीएफ क्या बन रहा है? 1 हो रहा, मतलब ये ले सकते हैं। इसका एचसीएफ क्या हो रहा है? 1 हो रहा, मतलब इसको ले सकते हैं। लेकिन इसका एचसीएफ कितना हो रहा है? 2, तो हम इसे नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। अब संख्या को किसके? 20 और 45 के बीच लेना है। 20 और 45 मतलब, तो एचसीएफ क्या है? 60। संख्या में 7 से गुणा करेंगे, इसमें करेंगे तो 7 हो जाएगा, और दूसरा 7 दूनी 14 मतलब 140 हो जाएगा। एक तो क्या है 20 से कम है, लेकिन हमसे संख्या कितनी चाहिए? 20 और 45 के बीच चाहिए, तो हमें ये वाला चीजें नहीं लेनी, हमें ये लेना है। अगर 7 से गुणा करें तो 7 चौको 28 आया, 7 पचे 35 आ गया। जो 20 और 45 के बीच है, यही तो पूछ कहा है कि 20 और 45 के बीच होनी चाहिए। 20 और 45 के बीच है, तो यही तो दो पे ही पेयर तो आ रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इनका योग क्या, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब इनका योग करें दोस्तों, कितना आएगा? 4 और 5 का योग कितना हो जा रहा है? 9 हो रहा है। 9 हो गया। बाकी बचा है 80 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। इसमें 7 से गुणा करेंगे, 9 सके 63। कितना आ गया है? 63 आ गया। अब ऑप्शन क्या मिला? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कितने हो गए हैं? 2। इस टाइप के कितने क्वेश्चन बन गए? 2। दोनों चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छे एवं कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों लाइट कट गई तो उसके लिए कोई बात नहीं, कहीं से सकते हैं लाइट कटने का, ठीक है। संख्या क्या है? हमने दो संख्या बोला था, ए और बी मान लिया। उसका एचसीएफ कितना दिया है? 13 दिया है। और उनका एलसीएम दिया है कितना? एलसीएम कितना दिया है? 105 है। ठीक है, 105 दिया है। हमने क्या बताया है कि संख्या में एचसीएफ क्या होता है? उसमें घुसा रहता है, तो हम घसोड़ देते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3A हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3B हो जाएगी। अब इसमें देखिए क्या ज्ञात करना है? संख्याओं का उनके उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। पहला नंबर तो संख्या क्या है? इनमें एचसीएफ दिया है। पहला नंबर तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या बनेगा? जो चीजें कॉमन है वो ले लीजिए, जो नहीं कॉमन है उसको भी ले लेना है। क्या है? ए और बी। बाकी दिया कितना? 105। कर देना है गुणा। 3 3 का 9, 3 5 15, 35 3 105। ए और बी का मान कितना आ गया है? 35 आया है। ए और बी का मान कितना आ गया दोस्तों? 35 आ गया है। हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी चाहिए। क्या चाहिए? ए प्लस बी। ए प्लस बी कहां से आएगा? कहां से आएगा निकालते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया है क्या, दो संख्याओं का योगफल कितना है 36 है। तो संख्या क्या है, पहले नंबर तो CF ये दिया है। अगर बात करें संख्या ए वाली क्या बनेगी 3A बन जाएगी, बी वाली क्या बनेगी 3B बन जाएगी। अब इनका योग कर लेना है तो 3A प्लस का 3B इक्वल टू किसके दिया है 36 के। A प्लस बी निकाल लेते हैं, 3 से बराबर 36 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 12 है 36। A प्लस बी का मान कितना आ गया दोस्तों 12 आया है। अब क्या निकाले, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ रहा है 3 ले लेते हैं ए और बी, ए बन जाएगा एलसीएम, लेकिन एलसीएम कितना दिया है 105। काट दीजिए, काटेंगे दोस्तों कितना आएगा 35। ए और बी का मान कितना आ गया है 35 आया है। ठीक, ए और बी का मान 35 आया है। अब हम क्या निकाल लें ए और बी, तो हमें क्या चाहिए ए माइनस बी चाहिए, तभी तो ए और बी की वैल्यू पता चलेगी। तो हम क्या कर लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो इसके बराबर क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4AB, यही तो बनेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2AB, इतना होता है। अगर इसमें से ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके माइनस का 4AB करेंगे तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता चल जाएगा। तो हमें इसमें क्या पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, मतलब 12 है। 12 को और करेंगे दोस्तों कितना आएगा 144 आ गया, माइनस करते हैं 35 नहीं 70 मतलब 140। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आया है 4, ए माइनस बी बराबर कितना आ गया है 2। ए माइनस बी बराबर कितना आ गया 2, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 12। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी ना, ए बराबर कितना हो जाएगा 7, बी बराबर कितना हो जाएगा 5, इतना आ गया। ठीक, अब क्या करना है इनका व्युत्क्रम का योग करना है। व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे, व्युत्क्रम का योग हम यहीं से कर लेते हैं। व्युत्क्रम का योग मतलब 1/a प्लस 1/b, तो 1/a मतलब 7, 1/b मतलब 5 कर लेते हैं, कितना आएगा ये होगा 7 × 5 = 35, कितना होगा व्युत्क्रम का योग ही क्या करना है ये 5 12 हो जाएगा। कितना आया है 12/35। 12/35 तो ऑप्शन में दे नहीं रहा है। ओ HCF है इसमें, ये रहा HCF। तो HCF से क्या करना होगा है गुणा। तो HCF क्या, अगर इसमें से 3A और 3B करें तो HCF तो नीचे ला देंगे, कोई मतलब है नहीं। HCF दोनों में है, काट देंगे 3 चौको 12, कितना आएगा आंसर 4/35। कितना आ गया 4/35 आया है। अब इसको और शॉर्ट करें तब कैसे निकालेंगे, इसको अगर हम और शॉर्ट करें, अब इतना घाचामाची करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक बताए तो शॉर्ट ट्रिक कितने में निपट जाना चाहिए, हमारे हिसाब से इतने में निपट जाना चाहिए। निपटा देते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या बनेगा, संख्याओं का योगफल कितना दिया है 36, पहले नंबर 36 को ऐसे ले लेना है। जब 36 दिया है तो 36 योग को तो ऐसे ही बनेगा, ये इसका व्युत्क्रम क्या बनेगा a प्लस बी बटा ए बी, यही तो बन रहा है ना ए बी। तो a प्लस बी योग कितना दिया है 36, यहाँ तक चीजें ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका एलसीएम से भाग देना है। 36 एलसीएम कितना है 105, इतना दे दिए। HCF भी तो घसोड़ना है, क्या है HCF भी तो घसोड़ना है। HCF कितना है 3, यहाँ तक चीजें ठीक है। अब कर देना इससे गुणा, कितना आएगा 12, अब करेंगे 3 चौको 12, ये आएगा 35, कितना आ गया आंसर 4/35, जो आपका ये भी ठीक है। क्या है दोस्तों ये भी ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों ये शॉर्ट है। शॉर्ट कितने में है 2 लाइन में आपका आंसर आ गया है। एग्जाम में आपको क्या चाहिए, यही चीजें तो आपको एग्जाम में चाहिए कि हमें कम टाइम में आंसर आ जाना चाहिए। क्या चाहिए, कम टाइम में आंसर आ जाना चाहिए। जो आ गया है आपका, जो बिल्कुल सही भी है। ये रहा बेसिक तरीका आपको लगाने का। अगर आपको बेसिक चीजें नहीं समझ में आती हैं तो बेसिक आप इससे सीख सकते हैं, बाकी ट्रिक आपके लिए तो ये है ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है, अब आसान क्वेश्चन बन गया है, लासा गुणे मासा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या से। संख्या क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 96, और उनका क्या एलसीएम कितना दिया है 1296, और उनमें से एक संख्या कितना है 884 और 864 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है दूसरी संख्या, कोई दिक्कत है नहीं है, मैं फार्मूला बता दे रहा हूं, उसको आप क्या करना है नोट कर लेना है। ठीक, इसके लिए फार्मूला क्या आता है एलसीएम गुणे HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहला एलसीएम कितना दिया है 1296 और इसका HCF कितना दिया है 96।
कर दिए। अब इसमें पहली संख्या कितना दिया है 864, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। दूसरी हम ज्ञात कर लेंगे, अब आसानी से कर लेंगे। किससे काटेंगे, कट जाएगा, 8 से काटे, हाँ 8 से काटेंगे। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 8 अठाई 64, 12 नवैया 108, 9 से काटेंगे, 9 एक 9, 3 बचा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर बचा 3, 9 चौक 36। तो दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्तों 144। कितनी आ गई दूसरी संख्या 144, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। क्या है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दो संख्याओं का गुणनफल, सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, ये कितना हो गया है, ये 11, 12 देखते हैं। 12 देख लेते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की वैल्यू कितना दिया है 69, 12, ठीक। तो इनका जीडीसी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है 24। तो हमें क्या एलसीएम ज्ञात करना है। हमने क्या बताया, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब इसी चीजें कर लेते हैं। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो एलसीएम का एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम को ऐसे लिखते हैं, एलसीएम कितना दिया है 24, ऐसे कर देंगे, इक्वल टू पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा 69, 12 दिया है, ठीक है। अब किससे करें, 3 से काट दें, 3 से कट जाएगा, 3 से करें 3 अठे 24, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौको 12। अब क्या करें, 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 4 दूनी 8, 4 4 पंचे 20, 50 30, कितना हो गया 30 हो गया, 4 सते 28, 4 6 24, 2 से करा, 2 से करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। तो एलसीएम कितना बच रहा है 288। एलसीएम कितना निकल के आ गया दोस्तों 288। अब ऑप्शन में देखिए मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना लेते हैं। और आपके लिए लासा मासा के जो टॉपिक थे, मतलब जो टफ लगने वाले थे, मैंने उसको आपको इजी बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन के क्या है, दो घन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया है 12 और 72। यदि उनमें से एक संख्या क्या है 24 हो, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। कितना दिया है एचसीएफ 12, एलसीएम कितना दिया है 72। या तो उनमें से पहली संख्या कितनी दी है 24, और उन दोनों का अंतर, हमें पहले नंबर तो दूसरी संख्या पता करनी होगी। पहली नंबर तो दूसरी संख्या पता करनी होगी, तो दूसरी हम कैसे करेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ से बराबर पहला इंटू दूसरा। तो एलसीएम कितना दिया है 72, एचसीएफ कितना दिया है 12। पहला हमें कितना दिया है 24, दूसरा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 12 दूनी 24, ये कितना है 8, 36 दूनी 72। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 36, दूसरी संख्या कितनी आ गई है 36। हमें ज्ञात क्या करना है, उन दोनों का अंतर। उन दोनों का अंतर मतलब 24 और 36 का अंतर कितना आएगा, तो इनका बाद 24 घटा देते हैं, कितना आएगा 8 दूनी 16, इसके करेंगे 12 आ गया, कितना आया है 12। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, उन दोनों का अंतर कितना आ गया है 12, यही तो ज्ञात करना था। तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। कितने में मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। जो इसमें घन पूर्णांक बोला है उससे कोई मतलब है ही नहीं, ये घन नहीं है, सॉरी ये धन पूर्णांक है। ये क्या है दोस्तों धन पूर्णांक, उसमें थोड़ा सुधार कर लीजिए, घन पूर्णांक जो दिया है उसे हटाकर धन पूर्णांक कर लेना है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चीजें जो मैंने आपको सिखाई है, अगर आपको सीखने में बहुत ही अच्छा लगा है, तब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलेंगे ऐसी शानदार चीजें लाएंगे जो आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्प करे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।